देखिए, तो अब आता है कि जो ज्यादा यूज करते हैं वाटर, तो उससे हम लोगों को क्या होता है, ठीक। तो बात है कि पंपिंग आउट मोर वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड में लीड टू फॉलिंग ग्राउंड वाटर। तो वाटर स्कार्सिटी की जो कमी होती है वो किस किस वजह से होती है। हम अभी तुमको एग्जांपल दिए थे ना पहले में कि तुम्हारे घर में अगर 70-80 फीट का बोरिंग है और तुम्हारे पास में कोई 150-200 फीट का बोरिंग करवा ले, तो तुम्हारा वो 10-20 फीट का लेयर क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो जब हमारे घर के बगल में ऐसा हो रहा है तो बड़े एरिया में कितना ज्यादा होता है। महाराष्ट्र में जाओगे तो तुमको लगभग 650-700 फीट बोरिंग करवाना पड़ेगा लगभग। ऐसे तो उतना ज्यादा जाता है, शायद 350 करवाना पड़ता है, कंफर्म नहीं, 350। सी है तो सी वाटर यूज तो नहीं कर सकते हम लोग, हाँ नहीं निकलता है, क्योंकि महाराष्ट्र का ज्यादातर एरिया याद होगा, ज्योग्राफी ऐसे तो मैप पे भी नहीं आए, प्लेट्यू है वहाँ, पठारीय क्षेत्र है। पठारीय क्षेत्र है मतलब क्या कि उसका वाटर जो ग्राउंड लेवल है वो नीचे है, ठीक है। तो अब आता है कि ज्यादा जब हम लोग पंप कर लेते हैं ग्राउंड वाटर, तो उससे वाटर की क्या होती है, फॉलिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल्स। तो वाटर का लेवल क्या हो जाता है, गिरने लगता है, घट जाता है, और इट विल एडवर्सली अफेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी। तो ये क्या होता है कि एकदम वाटर के अवेलेबिलिटी पे, मतलब उपलब्धता पे एकदम उल्टा प्रभाव डालता है। अब हमको याद है कि हम जब बच्चे थे, 8-10 साल के थे, तो हमारे घर के सामने एक सरकारी चापानल लगा था, और वे वही 80-90 फीट तक उसमें पानी निकल गया था। और जब हम बड़े हुए 14-15 साल के हुए, तो हमारे घर के बगल में लगभग 4-5 बोरवेल गड़वा लिया, 150-180 फीट तक का, 200 तक का। अब क्या हुआ कि जो सरकारी चापानल है उससे चलना बंद हो गया, क्योंकि लेवल क्या हो गया, गिर गया। मेरा भी जो घर का था 110 फीट का, वो भी चलना बंद हो गया। सोच लो कि कितना स्पीड में वाटर का लेवल घटा। तो हमको भी क्या करवाना पड़ा, बोरिंग करवाना पड़ा। कोई उपाय था नहीं, कहा कि फिर से हम उसमें अगर बोरिंग करवाते हैं उसमें, तो फिर से 40-50 हजार लगता। उससे बढ़िया था कि 1,20,000-25,000 से फिर से बोरिंग करवा लो। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वाटर का अवेलेबिलिटी है, उस उपलब्धता है, उस पर बहुत प्रभाव डालता है। इसलिए सरकार अभी एक योजना निकाली है, नल जल योजना, हर घर जल योजना, कुछ नल जल योजना। टंकी में रहता है, सबके घर में नल तक पहुंचता है, पर लेकिन पता चलेगा टंकी से उतरोगे, बेटगांव के पास जो रोड है वहां नाले फटल रहता है ना, पानी बहते रहता है, ठीक है। तो अब आता है कि दिस इज टर्न विल अफेक्ट आवर एग्रीकल्चर एंड फूड स्कार्सिटी, फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। तो ये क्या करता है कि पहली बात एग्रीकल्चर पे भी प्रभाव डालता है। पानी कम है, याद है हमारे नानी घर में एक नदी बहता था, खड़गपुर में झील है, तुम नाम सुना हो खड़गपुर में, बोलिए नाम याद नहीं हमको, कोई झील है खड़गपुर में। तो वहां से एक नदी निकलती थी, जो नदी निकलती थी हमारे नानी घर के बगल से होते जाती थी। हर बार उसमें बहुत अच्छा पानी रहता, लोग वहीं से पंप लगाते थे और पानी लेकर के जाते थे एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन इस बार गए या 2-3 साल पहले गए तो वो नदी लगभग सूखी हुई है। अब उससे जो भी पानी लेना था वो भी पानी नहीं ले पाता, तो आप बोरिंग करवाना पड़ता है। सब अपना खेत के पास एक बोरिंग करवाओ, सब पानी अपना लेके जाओ। स्पेशली सरकार के द्वारा हनुमना डैम का नाम सुना है, बांका के तरफ है डैम है, वहां पर रेन वाटर को कंजर्व किया जाता है। और नहर में बाद में जब एग्रीकल्चर की आवश्यकता होती है, फूड का टाइम आता है, क्रॉपिंग का, तब वो नहर में वो पानी छोड़ा जाता है, ठीक है। तो अब आता है कि हम देखते हैं कि इम्प्रोविसमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स में एडवर्सली अफेक्ट द इकोलॉजिकल साइकिल। और वाटर रिसोर्स धीरे धीरे इम्प्रूव भी होगा तो क्या होगा कि हमारा जो इकोलॉजिकल साइकिल है इस पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे भैया, तुम टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध करवा लोगे, वाटर को कंडेंस करके भी ड्रॉपलेट को वाटर बना लोगे, तो आपका जो एयर में ह्यूमिडिटी है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और हो सकता है उस ह्यूमिडिटी के वजह से कुछ वैसे प्राणी है, ऐसा नहीं है कि जो जीव दिख रहा है वही है, बैक्टीरिया भी तो है। तुमको पता हो कि बैक्टीरिया ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म होने पे मर जाता है, तो तुम उसका ह्यूमिडिटी ही ले लोगे, मॉडरेट टेम्परेचर रखोगे नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मर जाएगा। और हम ये भी जान रहे हैं कि वो बैक्टीरिया हमारे लिए कुछ कुछ लाभदायक भी है और कुछ कुछ हानिकारक। वही बैक्टीरिया तुम्हारा ना दही बनाता है, बैक्टीरिया। तो सीधी सी बात है कि अगर हम कंडेंस कर भी लिए तो उससे हमारा इकोलॉजिकल साइकिल पे क्या पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।